नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब क्वेश्चन में दिया गया है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था, तो उनकी चीनी खपत में कितने % कमी आई है क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 8/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया है फिर कमी दिया गया है। 10% की वृद्धि हुई यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई क्वेश्चन का रहा है। अगर चीनी का मूल्य अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 रुपये की वृद्धि। तो जैसे ही 10 में 1 जोड़ेंगे, अब चीनी का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था, तो उनकी चीनी खपत में कितने % की कमी आई क्वेश्चन का रहा। यानी कि 11 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन का रहा। पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए 11 से, जब 11 से 10 पे आएंगे तो 11 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 10 पे आएंगे। और 1/11% में डायरेक्ट होता है आपका 9 सही 1/11%। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/11 डायरेक्ट होता है आपका 9 सही 1/11%। या फिर प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर सकते हैं, तो पर भी आपका 9 सही 1/11% ही निकल के आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 9 सही 1/11% हो जाएगा। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, जमीर 40% की ऑक्सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 9/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मान के चलते हैं कि मैं कोई दुकान गया वस्तु खरीदने के लिए और उस दुकानदार ने उस वस्तु को प्रिंट करके रखा है आपका 100 रुपया, ठीक है। और जिसमें प्रिंट छपे रहता है उसी को बोला जाता है आपका अंकित मूल्य। तो जैसे मैं उस दुकान पर वस्तु खरीदने के लिए गया तो 100 रुपये की वस्तु पर मुझे 40% का डिस्काउंट कर रहा है। तो 100 का 40% कितना होता है? 100 का 40% 40 ही होता है। तो जैसे 100 में 40 माइनस करेंगे, शेष कितना बच रहा है आपका? शेष 60 निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 100 रुपये की वस्तु को मैं खरीद के लाई हूँ आपका 60 रुपया में। आगे आपको उसमें दिया गया है और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता है क्वेश्चन का रहा। तो जैसे ही कोई दूसरा ग्राहक वस्तु खरीदने के लिए आया तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 रुपये की वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो 100 का 25% कितना होता है? 100 का 25% 25 ही होता है। तो जैसे 100 में 25 माइनस करेंगे, शेष कितना बच रहा है आपका? 75 निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं 100 रुपये की वस्तु को मैं 75 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 60 रुपये में खरीद के लाया था और 75 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितना रुपये का लाभ हो रहा है? 15 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर? इस 60 पर 15 का लाभ हो रहा है और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 या 60, 20 पचे 100, 3 पचे 15, 5 पचे 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% खराब हो गए और शेष में से 25% खराब हो गए। यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में है तो उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है
और आरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% खराब हो गए। खराब हो गए मतलब कमी हो रहा, ठीक है, तो 20% की कमी हो रहा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया और शेष में से 25% खराब हो गए। जो भी शेष बचा था इसका 25% फिर से खराब हो रहा है, यानी कि कमी हो रहा, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 20 का 20, 20 50 100, 1/5 निकल के आ रहा। और ये आपको 25% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 25 का 25, 25 चौके 100, 1/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% खराब हो गए। क्वेश्चन का रहा अगर कारखाना में अगर टोटल खिलौने 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% खराब हो रहा, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 खराब हो रहा। हमेशा पूर्ण संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% खराब हो रहा। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 खराब हो रहा। तो जैसे ही 5 में 1 माइनस करेंगे, अब शेष 4 खिलौने बच रहा जो अच्छी स्थिति में, ठीक है। शेष का अगर कारखाने में अगर 4 खिलौने रहा होगा तो इस 4 का 25% खराब हो रहा। तो इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा, 1 खराब हो रहा। तो जैसे 4 में 1 खराब हो रहा तो शेष खिलौने 3 बच रहा जो अच्छी स्थिति में, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 से 4 कट जा रहा, यहाँ पर 5 निकल के आ रहा और यहाँ पर 3 निकल के आ रहा। यानी कारखाने में अगर टोटल खिलौने 5 रहा होगा तो लास्ट में 3 खिलौने शेष बच रहा जो अच्छी स्थिति में है। बट अब क्वेश्चन में दिया गया है यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में दिया गया इस डाटा के अनुसार, तो 3 खिलौने अच्छी स्थिति में है, बट 3 खिलौने अच्छी स्थिति में नहीं है। एक खिलौने का संख्या दिया गया है 4800। इस 3 से 4800 कितना होने जा रहा है, ये अपने आप से 3 का 3, 1 हासिल 18 हो जा रहा है, 3 6 कट रहा, 2 0, यानी कि 1600 गुना जाता है। ये 1600 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 4800 को 3 से भाग देंगे तो 1600 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा तो उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी, क्वेश्चन कर रहा। तो खिलौनों की मूल संख्या 5 ना होकर अपने आप से इसे 1600 के साथ गुना करेंगे, 16 5 80, यानी कि 8000 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा, 8000 हो जाएगा। आपको 15 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% को रीअपेयर श्रेणी में रखा गया है। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% को रीअपेयर श्रेणी में रखा गया। रीअपेयर श्रेणी मतलब ये होता है कि ग्रेस मार्क्स से पास कराया जा रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 2% भी पास हो रहा। टोटल कितना % पास हो रहा आपका, 82 और 2 आपका 84% पास हो रहा। टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 84% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल हो रहा आपका 16%। प्रतिशत में तो 16% फेल हो रहा, बट आपका नंबर में दिया गया 592 स्टूडेंट फेल हो रहा। प्रतिशत में 16% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 592 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 16 का 16, 16 से डायरेक्ट 37 पे जा रहा, ठीक है। यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 37 निकल गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, क्वेश्चन का रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 2 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 0 बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 0 बिठाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3700 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, क्वेश्चन का रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें
क्या डायरेक्ट 100% हो जाएगा? डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, डायरेक्ट ये 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने ही का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 37 का 37, 2 0, 3700 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 3700 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 16 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है? क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट पे पूछा गया, तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ? आपका ए और बी का बात हुआ। ठीक है, आपका क्वेश्चन में दिया गया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, क्वेश्चन कह रहा ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है। अगर बी की ऊंचाई अगर 100 होगा तो ए जो है बी से 25% कम है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 25 माइनस करेंगे ए की ऊंचाई हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है? क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, तो ए की ऊंचाई कितना आपका 75 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है? इस डाटा के अनुसार 25 अधिक है। जो भी अधिक हो कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 दिया 75, यानी कि 100/3 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 तियानो 1 हासिल 10 हो जा रहा, 3 तियानो 1 हासिल, यानी कि 33 से 1/3 हो जाएगा। ठीक है, लगभग में पूछा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 33% हो जाएगा। तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।